शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के एक मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानाः तृतीये धामनि ध्यैरयन्त। इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका देवता परमात्मा है। पीछे हमने इसके एक शब्द पर चर्चा की थी, वह परमेश्वर हमारा बंधु है। इसमें दूसरा शब्द है सनो बंधुर्जनिता सविधाता। वो हमारा जनिता है, उत्पन्न करने वाला है। यह हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है। हमारे को उत्पन्न हमारे माता पिता ने किया है, हमारे होने का संबंध हमारे माता पिता से है, तो वो परमेश्वर हमारा जनिता कैसे हो गया? ये प्रश्न स्वाभाविक है, लगता है ठीक है, किंतु इसमें यदि हम थोड़ा सा गहराई से विचार करें, क्या इस उत्पन्न होने में, इस जन्म होने में हमारा क्या योगदान है? हमारा योगदान ये हो सकता था कि हम उत्पन्न होना चाहते हैं, तो यदि उत्पन्न होना चाहते हैं इसमें हमारा योगदान हो, तो उसमें स्थान हमारी इच्छा के अनुकूल हो, समय हमारी इच्छा के अनुकूल हो, परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुकूल हो, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। तो क्या माता पिता की इच्छा के अनुकूल है? दुनिया में ऐसा कौन माता पिता होगा जो अपने संतान को अपंग देखना चाहे, मूर्ख देखना चाहे, बीमार देखना चाहे? लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है। हमारे सारे संतान एक जैसे नहीं होते, सारे अच्छे भी नहीं होते, सारे सुंदर भी नहीं होते। उनके गुण, कर्म, स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनकी आयु, उनके शरीर का स्वास्थ्य, उनकी बुद्धि, उनके संस्कार, कुछ भी एक दूसरे से नहीं मिलता। तो हमारे जनिता कौन है? माता पिता हमारे जनिता हैं, इस शरीर को वो जन्म दे रहे हैं। लेकिन इस शरीर के जन्म में हम जो कारण बने हैं, जीवात्मा जो कारण बना है, उस जीवात्मा को इस शरीर में पहुंचाने का श्रेय किसे है? इस जीवात्मा की यात्रा किसके बताए मार्ग से हो रही है? तब हमें समझ में आता है कि ये किसी मनुष्य का किया हुआ काम नहीं है, या बहुत सारे मनुष्य मिलकर भी इस काम को नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयत्न करें, उसके नियमों को समझकर, उसका नियम का अनुकरण करके हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी बुद्धि की तरह सीमित भी होता है और हमारी बुद्धि की तरह अधूरा भी होता है। इसलिए हमारी सारी व्यवस्था को करने वाला, हमारे जन्म तक हमको पहुंचाने वाला यदि कोई है तो वो परमेश्वर है।
इसलिए उसे यहां जनिता कहा है। स नो बंधु जनिता, सविधाता, वो निर्माण करने वाला है, वो समस्त संसार का निर्माण करता है। स नो बंधुर जनिता सविधाता, और विश्वा भुवनानी, सारे विश्व और सारे धाम, वो इनको जानता है, इनको बनाता है, इनको चलाता है। वो ये कह रहा है कि स नो बंधुर जनिता स विधाता, और वो धामानि वेद विश्वा भुवनानि, विश्वा भुवनानि धामानि वेद, जो समस्त भुवन हैं, लोक हैं। धाम शब्द का अर्थ किया जाता है नाम, स्थान, जन्म, अर्थात इस संसार में जो भी वस्तु बनी है उसका नाम क्या है, उसका जन्म क्या है, उसका स्थान क्या है। वो सब वस्तुओं के, सब व्यक्तियों के, सब पदार्थों के नाम, स्थान, जन्मों को जानता है। परमेश्वर से कोई वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव अपरिचित नहीं है। धामानि, गुण, कर्म, स्थानों को जानता है। और किसको जानता है? विश्वानि भुवनानि, समस्त लोकों को। वो ये कहता है कि इस संसार में एक और चीज हो रही है। वो कहता है कि देवाः आनशानाः अध्यैरयन्त, स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। अगली पंक्ति क्या कह रहा है? यत्र देवा अमृतम आनशानः, यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय लोके अध्यैरयन्त। कहता है कि एक तीसरा स्थान है। तीसरा कौन सा स्थान हो सकता है भाई? तीन तीन की जो कल्पना है वो या तो संसार में प्रकृति के स्थान में हम हो सकते हैं, जीवात्मा के स्थान में हो सकते हैं, या ईश्वर के, परमात्मा के स्थान में हो सकते हैं। तो ये कहता है कि जीव के स्थान में रहकर, प्रकृति के स्थान में रहकर हम सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण आनंद या पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा तृतीय, तृतीय धामन, जो तीसरा स्थान है। तो तीसरा स्थान कौन सा हुआ? जो हमें प्राप्त है उनसे आगे, उनसे भिन्न। दो तो हमारे पास हैं, प्रकृति का हमारे पास है, आत्मा का हमारे पास है। इन दोनों में हमारे पास पूर्ण सुख नहीं है, सुख का अभाव है, दुख की उपस्थिति है। तो वो तीसरा स्थान जो है, जिसमें दुख रहित मोक्ष है, आनंद है, पूर्णता है, उसमें देवलोग विचरण करते हैं। वो ये कहता है कि ये जो संसार है, इस संसार में रहते हुए हमारा क्या संबंध है, और यदि संसार से हम बाहर हो जाते हैं तब ईश्वर से हमारा क्या संबंध है। तो पहली पंक्ति में हम संसार में रहते हुए हमारा ईश्वर से क्या संबंध है? स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। ये हमारे संसार में रहते जीते जी उस परमेश्वर से हमारे संबंधों का, हमारे कामों का, हमारे उसके व्यवहारों का वर्णन है। और इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसमें कहता है कि यत्र देवा अमृतम आनशाना, अमृतम आनशाना, कहता है जहां अमरता का उपभोग करते हुए देवता लोग विराजमान हैं। संसार क्या है? मर्त्य है। यहां सारे जीव मरण धर्मा है। ये जायस्व मृयस्व लोक है। इसमें आदमी पैदा होता है, मर जाता है, मर जाता है, पैदा होता है, पैदा होता है, मर जाता है।
जायस्व म्रियस्व, जायस्व म्रियस्व, पैदा हो जा मर जा, पैदा हो जा मर जा। ये संसार का नाम इसलिए मर्त्य है। ये मरण धर्मा है। यहां जो कुछ भी बना है वो बिगड़ने के लिए बना है, और बनना, बिगड़ना, बिगड़ना और बनना इसकी नियति है, इसका क्रम है, इसकी सतत की प्रक्रिया है। लेकिन एक जो दूसरा स्थान है, यत्र देवा अमृत मानशाना, जिसमें देवता लोग रहते हैं, वो लोग इन दोनों से भिन्न हैं। अर्थात वो जीव और प्रकृति इनसे भिन्न है। इसका जो तीसरा स्थान है, वहां पर देव लोग, देव मार्ग से जाने वाले लोग, देवयान मार्ग से जाने वाले लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में ठीक ठीक रहने के लिए जो अच्छे काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, उनसे जो सुख मिलता है उसे हम स्वर्ग कहते हैं, उसे पितृयान मार्ग कहते हैं। उन सुखों का इसी संसार में, इसी जीवन में उपयोग करते हैं और फिर दूसरा जन्म प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा इस जन्म में सुखों को प्राप्त करना और सुखी जीवन से, पुण्य जीवन से दूसरा पुण्य जीवन प्राप्त करना, ये पितृयान मार्ग है। इसको पितृयान कहते हैं। ये चंद्र लोक का मार्ग कहलाता है। और जो देवयान मार्ग है, जिससे देवता जाते हैं, तो वो कैसा है? वो ऐसा है जहां से तुरंत नहीं लौटते हैं, जो मुक्ति तक, अमृत मानशाना, जहां मरने से छुट्टी मिल जाती है, मरने से फुर्सत मिल जाती है, जिसमें हम मृत्यु से दूर हो करके उस परमात्मा में, आनंद में, परमात्मा के आनंद में विचरण करते हैं। इसलिए यहां पर कहा यत्र देवा अमृत मानशाना, तो वो कैसा स्थान है? कहता है तृतीय धामनि, जो तीसरा धाम है, तीसरा स्थान है। और वो तीसरा स्थान इन दोनों स्थानों से भिन्न है। जो जीवात्मा का स्थान है, जो प्रकृति का स्थान है, उनसे भिन्न जो तीसरा स्थान है, जिसे अमृत कहा गया है, जिसे मोक्ष कहा गया है, जिसे आनंद कहा गया है, वो उसमें अध्ययनत विचरण करते हैं। यह विचरण करना शब्द एक विशेष अर्थ रखता है। अर्थात विचरण करने का एक विशेष अर्थ क्या है कि यहां हमारे घूमने पर प्रतिबंध नहीं है, यहां हमारे घूमने की सीमा निर्धारित नहीं है। अर्थात हम जब निकलें तो जहां तक चाहें जा सकते हैं, जहां चाहें विचरण कर सकते हैं। हम तो थक सकते हैं, लेकिन स्थान समाप्त नहीं हो सकता। हम पूर्ण हो सकते हैं, हम तृप्त हो सकते हैं, लेकिन तृप्ति के सामान समाप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि हम उसमें विचरण करते हैं, हम उसमें अपनी स्वेच्छापूर्वक घूमते हैं, आनंद का अनुभव करते हुए इधर उधर जा सकते हैं। जैसे किसी बड़े समुद्र में जो जलचर होते हैं, वो समुद्र में कहीं तक भी जा सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तो वैसे ही इस संसार में जब हम परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये संसार उसके सामने छोटा है। तो इस छोटे स्थान से निकल करके, इस शरीर से हट करके, जब तक हम शरीर के साथ रहते हैं, जब तक हम संसार के साथ रहते हैं, तो हम सीमित रहते हैं। इस शरीर के साथ जाने पर जीवात्मा इस शरीर से बंधा हुआ है, वो इस शरीर से बाहर विचरण नहीं कर सकता, वो इस शरीर में विचरण कर सकता है। वो इस शरीर के साथ जहां जहां शरीर जा सकता है, वहां विचरण कर सकता है। किंतु
उससे अतिरिक्त स्थानों पर, उससे अतिरिक्त परिस्थितियों में उसका विचरण करना संभव नहीं है। तो इसलिए ये बंधन में है, ये शरीर में बंधा हुआ शरीर से बाहर नहीं जा सकता। और यदि मर भी जाए, ये शरीर इसका समाप्त भी हो जाए, लेकिन जब तक संसार से बंधा हुआ है, संसार के कर्मों से बंधा हुआ है, संसार के पुण्य अपुण्य से, अच्छे बुरे से बंधा हुआ है, तब तक वो संसार से भी बाहर नहीं जा सकता है। उसके पास जो अपना छोटा शरीर है, जिसको हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि नाम देते हैं, वो इनके माध्यम से विचरण तो कर रहा है, लेकिन वो उनसे बाहर होकर विचरण नहीं कर सकता, वो उनसे दूर होकर विचरण नहीं करता, उसका वो अनुभव नहीं कर सकता। न तो वो संसार का अनुभव कर सकता है और न वो मुक्ति का अनुभव कर सकता है। वो जब तक उस शरीर में रहता है तो उसके बंधन में रहता है। इसलिए यहां एक विशेष शब्द कहा गया है, वो कहता है तृतीय लोके अध्ययरयंत, वो जो तीसरा स्थान है, वो जो मुक्ति का स्थान है, उस मुक्ति के स्थान में कोई बंधन शेष नहीं रहता, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। आत्मा का परमेश्वर से, परमात्मा से संबंध बन जाता है और उसके लिए वो सीमाएं उतनी ही खुली हो जाती हैं, उतनी ही विस्तृत हो जाती हैं जितना परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा का स्वरूप अनंत है, आनंदपूर्ण है, तो उसकी सीमाएं नहीं हैं। तो हम सीमित होने से जब असीम में विचरण करेंगे तो हमें स्वतंत्रता का अनुभव होगा। हम अपने आप को अपने से विशाल रूप में देख सकेंगे, अपने से विस्तृत रूप में अनुभव कर सकेंगे। इसलिए उसका जो अनुभव है, वो अनुभव इस शरीर में रहते हुए नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि शरीर बंधन है, शरीर सीमित है, शरीर मर्यादित है, इसकी क्षमताएं केंद्रित हैं। तो इसमें रहते हुए कितना भी सुख, कितना भी आनंद हो, तो वो विचरण के योग्य नहीं होता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त करने योग्य नहीं होता है। वो आनंद हमारे इस शरीर के बाद भी हमें नहीं मिल सकता जब तक हम संसार से बंधे हुए होते हैं। इसलिए जिस समय हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अपने आत्मा को बंधनों से मुक्त कर देते हैं, हम बंधनों से छूट जाते हैं और उस परम आत्म में निकटता को प्राप्त कर लेते हैं, उसके अंदर विचरण करने की सामर्थ्य और योग्यता को अपने अंदर पा लेते हैं। उसके लिए यहां पर कहा गया है, जहां देवता लोग आनंद प्राप्त करते हुए स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं। यह इस मंत्र का विशेष भाव है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि